शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले पर आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड और संबंधित निगम के कनिष्ठ अभियंता को फटकार लगाई गई है और मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की गई है। वक्फ बोर्ड और कनिष्ठ अभियंता को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में संजौली के निवासियों की ओर से अदालत में पार्टी बनने को आवेदन किया गया है। संजौली लोकल रेजिडेंट के अधिवक्ता जगतपाल ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो सरकारी है और वक्फ बोर्ड इसमें अतिक्रमणकारी है। लोकल रेजिडेंट की ओर से अदालत में एक और एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें कहा गया कि मस्जिद के कारण क्या क्या परेशानी हो रही है। इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से भी जवाब मांगा है। 2.5 मंजिला मस्जिद 5 मंजिला कैसे हो गई, इस पर भी वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा गया है। अधिवक्ता ने निर्माण में एक मास्टरमाइंड की बात कही है, जो बाहरी राज्य का बताया जा रहा है। पिछले 14 साल से लेकर के आज तक कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई इस कोर्ट में नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले किसी गलत आदमियों के खिलाफ एक केस चल रहा था और बीच में लगभग 13.5 साल के बाद वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है कि हम इसके मालिक हैं। लेकिन आज जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। 5 तारीख के लिए जो वक्फ बोर्ड ने आज जो जवाब दिया है उसके ऊपर कंसिडरेशन होगा और जो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से जो हमने दलीलें रखी हैं और जो हमने जो अपनी जो एप्लीकेशन 20 पेज की दायर की है उसके ऊपर जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि शायद उस दिन जो है हमारी इस केस की प्रोसीडिंग जो है कंक्लूड हो जाएगी। वहीं वक्फ बोर्ड के वकील भूप सिंह ठाकुर ने बताया कि 1 मंजिल के निर्माण के बारे में वे जानते हैं, लेकिन उसके बाद बनी 4 और मंजिलें किसने बनाई इसकी उन्हें भी जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से अपील की है कि मस्जिद को गिराया ना जाए और इसका नक्शा पास किया जाए। कोर्ट ने जेई कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है। उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अगली हियरिंग के लिए तो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई जेई कंसर्न से, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, हम उसको एग्जामिन करेंगे। उसको एग्जामिन करने के बाद हम रिप्लाई फाइल करेंगे। जो अवैध की बात है वो तो कोर्ट में सब जुडिस है, अभी तो कोर्ट उसका निर्णय देगी कि अवैध है या अवैध नहीं है। इस बारे में तो कोर्ट अभी निर्णय देगी। वहीं वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन का कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और रिकॉर्ड में भी 1 मंजिल मस्जिद दर्ज है, लेकिन उसके बाद किसने निर्माण किया इसकी उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। बाहरी राज्यों से कुछ मुस्लिम लोग शिमला आए और उन्होंने स्थानीय मस्जिद कमेटी को भी दरकिनार कर अवैध रूप से 4 और मंजिल मस्जिद के बना दिए। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को न गिराने की कोर्ट से अपील की है। मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता योगराज शर्मा। जी योगराज, संजौली में जो मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई हुई है, तो उससे संबंधित आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से काफी गंभीर ये मसला है और बीते दिनों भी इसको लेकर जो स्थानीय लोग थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवैध जो मस्जिद बनी है इसको गिराने की लगातार मांग कर रहे थे। तो आज इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में जो है वो सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों को उन्होंने सुना और इसमें जो जेई है, कंसर्न जेई है और वक्फ बोर्ड है, उसको फटकार लगी है और कहा है कि आपकी देखरेख में ये सारा मामला हुआ, क्योंकि वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि उनकी जमीन है। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड से पूछा गया कि अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो कैसे जो है वो 5 मंजिल इस मस्जिद के बन गए, जबकि इससे पहले यहाँ पर जो है वो जो सरकारी रिकॉर्ड में जो बताया जा रहा है कि 1 मंजिल जो है वो पहले थी, उसके बाद 2.5 मंजिल फिर से बन गई और 2.5 और बन गई, यानी 5 मंजिल जो बन गई। तो ऐसे में उनसे जवाबदेही मांगी गई है कि आखिर इसका निर्माण किसने किया, जिसको लेकर वो भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। और साफ तौर पर इसके बाद जो जेई थे उनको भी कहा है कि आप जो है इसकी स्टेटस रिपोर्ट दायर करें, आखिर कैसे 5 मंजिल जो है वो वहां पर निर्माण हो गया। तमाम मसले को लेकर जो है कहा गया है कि जो अगली सुनवाई है 5 अक्टूबर को, उसमें जो है वो जेई भी अपना जो स्टेटस रिपोर्ट है वो दायर करेंगे और वक्फ बोर्ड भी अपना पक्ष रखेगा कि आखिर कैसे जो है इतना निर्माण हो गया।
और किस तरह से आगामी कार्रवाई जो है इसमें अमल में लाई जाएगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड कह रहा है कि इस को लेकर जो है मस्जिद को ना गिराया जाए और जो नक्शा है उसको अप्रूव किया जाए, इस तरह की उनकी तरफ से मांग की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन के वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अवैध निर्माण हुआ है उसको जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और खुद को भी उन्होंने पार्टी बनाने को जो इस मसले में जो है वो एक एप्लीकेशन दायर की है कोर्ट में और कहा है कि हमें इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि जो दिक्कतें वहां पर स्थानीय लोगों को उठानी पड़ रही है इस मस्जिद के निर्माण के बाद से, वो तमाम तथ्य जो है वो रखे गए हैं। 20 पेज की उन्होंने रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में रखी है, और जिसके बाद कोर्ट ने अगली जो डेट है वो तय की है 5 अक्टूबर को, जिसमें देखा जाएगा जो स्टेटस रिपोर्ट आएगी जेई और वक्फ बोर्ड का क्या पक्ष रहता है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ उसमें रहता है, उसके आधार पर जो है आगामी निर्देश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिए जाएंगे कि क्या इस मस्जिद को गिराया जाना है या इसका कोई और रास्ता निकलकर सामने आता है, क्योंकि मामला अब 2 संगठन से जुड़ा हुआ है, हिंदू और मुस्लिम संगठन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर जो है वो कोर्ट फैसला लेगा। जी, आज कोर्ट में ये जो सुनवाई हुई है तो इस कार्यवाही को लेकर स्थानीय लोगों का क्या रुख है? देखिए, स्थानीय लोगों में साफ तौर पर आक्रोश है, क्योंकि जो हिंदू संगठन के लोग थे, बीते रविवार को ये जब मामला सामने आया था, एक प्रदर्शन भी वहां पर स्थानीय लोगों ने किया था, उसके बाद फिर से जो है वो 2 दिन पहले यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है और एक इसी तरह का मामला कसुमती में भी सामने आया। तो स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नगर निगम का जो कोर्ट है इसको 7 दिन में नहीं गिराता है तो वो खुद जो है इसको वहां पर गिराने का काम करेंगे, इस तरह का जो है उनकी तरफ से रुख है। लेकिन अब आज जब कोर्ट का ये निर्णय आया है तो उसके बाद से अब स्थानीय जो लोग हैं वो आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, और उसके बाद जो है तय किया जाएगा कि क्या कोर्ट के फैसले को जो है वो स्वीकार करते हुए कुछ समय जो है वो कोर्ट को दिया जाएगा, या जो गुस्सा है लोगों का वो फिर से फूटता है, सड़कों पर उतरना है, किस तरह से जो है आगामी रणनीति, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से ये मामला नगर निगम आयुक्त के पास चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, इससे पहले ही जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो हाई कोर्ट में भी इस पूरे मसले को लेकर जो है अपनी दलील जो है वो दे सकते हैं, एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं कि हाई कोर्ट जो इसमें इंटरवीन करे और तुरंत जो है इसको लेकर कोई फैसला ले। अब देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। जी।